शरद पूर्णिमा अश्विन पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। यह एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस साल यह कब मनाई जाएगी? हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 पर होगी। वहीं इसका समापन अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को सुबह को 9:16 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर इस साल शरद पूर्णिमा का पर्व 6 अक्टूबर को होगा। शरद पूर्णिमा स्नान दान समय ब्रह्म मुहूर्त 4:39 से 5:28 तक, लाभ उन्नति मुहूर्त 10:41 से 12:09 तक, अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 12:09 से 1:37 तक। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तिथि पर रात के समय चंद्रमा की चांदनी में खीर या दूध रखने से वह अमृत के समान हो जाता है। यह खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। इस तिथि पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है, जिससे धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। इस दिन पवित्र नदी या फिर घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। व्रत व पूजा का संकल्प लें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाकर भोग तैयार करें। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ जरूर दें। अर्घ में दूध, चावल और सफ़ेद फूल मिलाएं। अगले दिन सूर्योदय से पहले उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान जरूर करें। शरद पूर्णिमा की कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत रखती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत रखती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत रखती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़की को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पाटे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और कथा कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।